दरअसल आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए गोया बिल्कुल बक चुका है और एक सियासी हलचल सी हो गई है और एआईएमआईएम बिहार ने फैसला किया, बिहार की इकाई ने, कि हम आगामी विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त चाहे सत्ताधारी एनडीए की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की या फिर विपक्ष की तेजस्वी जी हो, ये लोग 15-15 साल की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम बिहार ने कहा कि 15-15 साल का मामला ही सिर्फ नहीं है बिहार की जनता की, 15 साल सत्ता के, आज के 15 साल जो लोग विपक्ष में उनके, और 40 साल तक वो कांग्रेस अपना मुखौटा फेंके और अपना असली रूप दिखाए, हम उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। बिहार में छलावा हुआ है आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अपियतों का शोषण हुआ है, गरीबी और निरक्षरता में इजाफा हुआ है। कहने को साक्षरता की दर बढ़ा दी गई है, लेकिन समाजी हालत शिक्षा की आज भी अच्छी नहीं है। स्कूल वीरान हो गए हैं, शराब खाने आज भी आबाद हैं। और बिहार के गरीबों किसानों की दुर्गत क्या है, नीतीश कुमार ने किया है कि अभी कोविड-19 के मौके से जो लोग परदेशी मजदूर लौट रहे थे बिहार के, उसने पूरी दुनिया को अपनी गाथा बता दी है कि बिहार के मजदूरों की दुर्दशा आज के दिन में क्या है, जो बिहार की सही तस्वीर है। इसलिए बिहार की मौजूदा वक्त जालिम सरकार को उठाने के लिए निष्पक्षता के साथ और संविधान पर आधारित कौल और फेल यानी कथनी और करनी में समानता वाली पार्टियों के साथ मिलकर हमारा काम चल रहा है। और हम इस वक्त बिहार के 22 जिलों के लिए 31 विधानसभा क्षेत्रों की सूची हमने अभी जारी किया है और हम इन क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। हमारे संगठन विस्तार का काम चल रहा है। इस महीने के अंत तक हमारा संगठन का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब हम फिर अपनी आगामी जो सूची होगी वो हम अनकरीब जारी करेंगे। फिलहाल सर 31 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, फिर 31 की सूची हमने जारी की है। लड़ेंगे तो हम पूरे बिहार के दूसरे और जो हमारे लिए पोटेंशियल सीट है हम उसको देख रहे हैं, तो लड़ेंगे इससे ज़्यादा में। हमने अभी इन जगहों पर लड़ने का भाजपा पार्टी ने फैसला लिया है। मुद्दा क्या होगा सर? चुनाव मुद्दे की कमी है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई बिहार की सरकार, सांप्रदायिकता के तमाम तरफ मने खूनी पंजों से रंगी हुई सरकार, इनके खिलाफ 1000 वो हैं। और इस वक्त हम लोग चाहते हैं कि देश के संविधान के अनुरूप और जनता के हित में सरकार बने। सांप्रदायिकता, जातिवाद से ऊपर उठकर आम जनों के हित के लिए, गरीबों की तालीम, सेहत और रोजगार के लिए, किसानों के हित के लिए और बिहार में शांति और सौहार्द के लिए, और अपने आप को फख्र से बिहार कह सकें, ये सिर्फ जुमले में नहीं होगा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि साहब बिहार को हमने सम्मान दिया है, न्याय के साथ हमने सरकार चलाया है, और उसका अन्याय ये है कि आज जो मजदूर बाहर से लौटे हैं, प्रवासी मजदूर, क्वारंटाइन सेंटर में उनको जेल के कैदियों की तरह रखा गया है और बड़ा भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। पूरे नीतीश कुमार की सरकार ने कोविड-19 के मामले में जो कुछ भी इनको आपदा के रूप में लोगों की सहायता करनी थी, लोगों की सहायता नहीं की है, बल्कि पूरे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार मने कोरोना के बीमारों के नाम पर के भी सामान को यह सरकार हजम कर चुकी है। ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दे की कमी है क्या? 3 तलाक के मसले इन लोगों ने उठाए, एनपीआर और एनआरसी के मसले इन लोगों ने उठाए, और बिहार की दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं तो वो चुन चुन कर किसी मामले में बोलती हैं और किसी मामले में बोल नहीं पाती हैं। अभी गोपालगंज में इसराइल के गले पर बाजाब्ता चलाया गया और उसको अपने धर्म के विरुद्ध नारे लगाने पर मजबूर किया गया। बिहार के दूसरे नेता चुप हैं, दूसरे समुदाय के लोगों पर दिक्कत होती है तो उठ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश सिंह का मामला है, जबान नहीं खुल पाई। राजद के लोगों को जो अपनी भूमिका निभानी थी, कुछ दिन पहले एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ वो हुआ था तो 80 विधानसभा के सदस्यों को लेकर ले आने के लिए लोग कारवां बना रहे थे, लेकिन जब बेचारे गरीब इसराइल के हुल्कुम पर छुरी चलाने की कोशिश की गई तो दूसरे लोग चुप हैं, ये कदम भी नहीं उठा पा रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लड़ना जरूरी है और हम लोग लड़ रहे हैं। इसी से गठबंधन को राजनीति नहीं, गठबंधन इस वक्त तो ये बात सत्य है कि पूरे देश में और बिहार के राज्य में भी गठबंधन इस वक्त की मजबूरी है और इस वक्त की राजनीतिक जो विचारधारा है बगैर गठबंधन के मुकम्मल नहीं हो सकता कोई पार्टी। लेकिन मामला ये है कि उसके लिए सत्य पर आधारित निष्ठा के साथ कथनी और करनी में फर्क किए बगैर लोग गठबंधन बनाएं और उस पर अपना काम करें,
ताकि आम जनों के हित में काम किया जाए। हमारी कई लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात चल रही है, कई पार्टियों का हमारे तरफ भी ऑफर है, लेकिन हम लोग उसके साथ अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने अपने सुप्रीमो जनाबे बेर सरस्वती ओवैसी साहब से मशवरा करके अभी ये सूची जारी की है। आगामी दिनों में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं अपने संगठन का भी और पूरे बिहार का, और जिन पार्टियों से हम लोग की बात हो सकती है उसको लेकर के आगामी दिनों में अगली सूची हम लोग जारी करेंगे। तरफ से मिल रहा है, ना ही जितने भी प्रवासी मजदूर यहाँ पर थक हार करके बिहार में आए हुए हैं किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रही है। ये जो नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनका कागजी मामला है। कहीं पर किसी को जमीन पर कोई रोजगार नहीं मिला। क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति जो प्रवासी मजदूर है दयनीय है। अभी आपने देखा है क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पर एक विद्यालय में एक कमरे में एक तरफ बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए, एक एक रूम में 20-20 आदमी को 25-25 आदमी को धकेल करके वहाँ पर रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, 2 दिन तक 3 दिन तक उन लोगों को खाना मुहैया नहीं हो रहा है। जब हम लोगों को फोन पर खबर मिलती है, जाते हैं तो बोलता है कि 2 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं। लोगों को ले आकर के स्कूल में रख दिया गया है, लोगों को स्कूल में भर दिया गया है। जब हम लोग गए ब्लॉक में BDO से बात किए, CO से बात किए, DM से संपर्क किए, DM को पत्र लिख करके दिए कि आप स्वयं जाकर के जांच कीजिए कि क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति है। आज जब क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग घूमे तो ये स्थिति देखे कि क्वारंटाइन सेंटर में पीने का पानी नहीं है, चापाकल तक मुहैया नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। 100 आदमी को एक विद्यालय में, 120 आदमी 125 आदमी को एक विद्यालय में दे दिया गया है। कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 15 से 20 चापाकल PHED को बोल करके हम लोगों ने गरवाने का काम किया है। जब BDO साहब CO साहब को बोले तब ये लोग सक्रिय हुए, लोगों में निकलने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हम लोगों ने किया। ये लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर थक हार करके बिहार से आए हैं, आकर के क्वारंटाइन सेंटर में उनको भर दिया गया। और जो अभी किट दिया गया है, एक किट का 2400 रुपया लिया गया। उस किट में एक थाली है और एक गमछा है, जो 25 रुपया का गमछा नहीं होगा उसका। मैं तो यहाँ पर बात करता हूँ कि जिला आपदा प्रबंधन से एक बार नहीं, मैं समझती हूँ कम से कम 5 बार 6 बार जिला के जो जिला प्रबंध के जो पदाधिकारी है, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से बात किया कि आप कम से कम मेनू भेजिए कि आपका क्या मेनू है, क्या लोगों को खिला रहे हैं, किट क्या दिया जा रहा है। लेकिन 5 बार फोन करने के बाद भी आज तक किट उपलब्ध नहीं है, मेनू उपलब्ध नहीं करा पाया। ये स्थिति है बिहार सरकार की। बात करते हैं ये लोग मनरेगा के लोगों को मजदूरी दे रहे हैं, कहाँ पर मजदूरी है, कहाँ पर मजदूर है। अभी जो यहाँ पर आपको जो नली गली वाला मामला है, या फिर जो तालाब खोदाई का काम हो रहा है, पूरा ये लोग JCB से काम कर रहे हैं तालाब खोदाई में। कहीं पर कोई मजदूर को नहीं लगाया जा रहा है। संयोग से उस दिन जलालगढ़ से जब हम घुसे तो देखे कि एक तालाब का काम चल रहा है। हम बोले भाई क्या है, बोलिए हरियाली में काम हो रहा है, हरियाली में काम हो रहा है, JCB से काम हो रहा है। वहाँ के एक्जीक्यूटिव को फोन करके बात किया कि भाई यहाँ पर मजदूरों को मजदूरी देने की बात चल रही है कि मजदूरों को मजदूरी दिया जाएगा, और यहाँ पर JCB से खुदाई हो रहा है। तो एक्जीक्यूटिव साहब बोल रहे हैं कि सर हम लोगों का तो एस्टिमेट में JCB से ही खोदने का बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ JCB लगा करके खुदाई करवा रहे हैं हरियाली में। तो ये इन लोगों की स्थिति है। इन लोगों की कथनी और करनी अलग है, कहते कुछ है करते कुछ है। बिल्कुल बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के बिहार हो, इसके लिए MIM लड़ाई लड़ रही है, पूरे बिहार में इस बार लड़ेगी।